मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आप देख रहे हैं यूपी लाइव। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम विधायकों ने कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके चलते विधानसभा में कई बार व्यवधान हुआ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हंगामे के बीच विधायकों को शांत करने की कोशिश भी की। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई हैं और अपराधियों को कड़ी सजा भी दी जा रही है। देखिए आप भी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया गया, जिसके जवाब में सीएम योगी ने इसे सियासी ड्रामा बताया। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बार बार विधायकों से शांति की अपील की और सदन की गरिमा बनाए रखने को कहा। कई बार व्यवधान के कारण विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार ने रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं, जिसमें 1,60,000 नौकरियां शिक्षा विभाग और 1,56,000 नौकरियां पुलिस विभाग में शामिल हैं। सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 7 लाख नौकरियां दी गई हैं, जिनमें महिलाओं के आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। कई संस्थाओं को बर्बाद किया। आज आप तो जिस क्षेत्र से आते हैं, मानवर कानपुर, कभी को मैनचेस्टर कहलाया जाता था मानवर। चाहे जो मजबूरी हो और हमारी मांगे पूरी हो, इसी बात के लिए बर्बाद किया मानवेरी रोड, इसी आधार पर बर्बाद। अब जो फोर्स को भी बर्बाद करने पर तुले, बर्बाद करने तुले। जितना ये सरकार ने पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों को खासतौर से नौकरी, उनका टाइमली प्रमोशन देने का काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और जितनी सुविधाएं पुलिस सिपाहियों के लिए, हेड कांस्टेबलों के लिए, आप 2,19,000 से ज्यादा तो नियुक्तियां दी है मनवर आपको, 2,19,000 से ज्यादा नियुक्ति, और उसमें बाकायदा 20% महिलाओं का रिजर्वेशन दिया। उसके साथ साथ उनको टाइमली प्रमोशन देते हैं मानवर, और उनको आवास की सुविधा दे रहे बराबर। हर पुलिस लाइन में बैरक बनवा रहे हैं। और ये केवल इसी बात के ऊपर, पता नहीं किसने इनको राय दे दी। एक वो आए थे, उन्होंने कहा, वो पता नहीं इंग्लैंड से आए, कहां से आए, उन्होंने कहा कि पानी एक बूंद मिल नहीं रहा, बताइए। अब वो ये आदमी को हिंदुस्तान का आदमी कह सकता है, ये प्रदेश का आदमी कह सकता है पानी नहीं मिल रहा। ये सवाल जो है। और दूसरे ये इनको मालूम ही नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। जो पुलिस जो सर्विस कंडीशंस हैं उसमें सुधार, वो लोग टाइमली प्रमोशन चाहते हैं, टाइमली उनको प्रमोशन मिला। उनको रहने के लिए अभी तक बैरकें नहीं थी, वो बैरकें बनवाई गई, और हर तरह से उनको रोजगार से लेकर और उनको सुविधायुक्त वातावरण बना दिया गया। कानून व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। प्रदेश में अपराधियों को सबसे कम समय में सजा दी गई है, जिससे यूपी अब दंगा मुक्त और निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने ये कोशिश की है कि हम पूरा आपका सवाल का जवाब दे दें इसमें, और हमने दिया है माननीय। लेकिन जो बातें आपने उठाई उसका भी हम जवाब देना चाहते हैं। एक आपने उठाई सजा की बात, तो मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। इस सरकार ने पहली बार 2024 में 100 दिन में ऐसे 6 केसेस हैं जिसमें 100 दिन में FIR से लेकर और सजा तक मात्र 100 दिन में 6 केसेस में सजा दिलवाई वाले वाला। इसका जवाब दे रहे, उदाहरण बता दे रहे। बहराइच, सीतापुर, रामपुर, अलीगढ़, अमेठी, इसमें ये क्राइम नंबर सहित हम आपको बता दे रहे हैं, आपके पास भेज दे रहे हैं। बहराइच में 27 दिन में आजीवन कारावास दिया गया। FIR हुई 17/2/24 को, चार्जशीट लगी 24/2/24 को, निर्णय हुआ 22/3/24 को, और
इसको आजीवन कारावास हुआ मान्यवर, ये पॉक्सो एक्ट में। आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, बाद में उसकी बात कर रहे हैं। सीतापुर में FIR हुई 14/10/24 को, 28/10/24 को चार्जशीट लगी, 29/11/24 को निर्णय हुआ, आजीवन कारावास हुआ। ये भी पॉक्सो एक्ट में 32 दिन के अंदर। मानवर रामपुर, इसमें 8 तारीख को FIR हुई अगस्त को, 19 अगस्त को चार्जशीट लगी और 21 और 24 को जजमेंट हो गया। 20 वर्ष अथवा अधिक से अधिक सजा, 33 दिन में सजा हो गई। मानवर इस तरीके से 6 केसेस भी ऐसे हैं जिसमें 55 दिन, 79 दिन, 93 दिन। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बयान ने सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों से रचनात्मक चर्चा की अपील की है ताकि विकास और जनहित के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो देश के विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देंगी। इनमें ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाएं, लखनऊ मेट्रो के चरण 1B के लिए शहरी परिवहन को मजबूत करने की योजना और टाटा सेकेंड जल विद्युत परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 18,541 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे भारत की तकनीकी और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बताया है। लखनऊ के यूपी विधानसभा मार्ग पर सोमवार को पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये यात्रा हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया। यात्रा में स्कूली बच्चे, युवा, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग शामिल हुए, जो तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा विधानसभा मार्ग से शुरू होकर हजरतगंज तक गई। इस दौरान लोगों ने देश के शहीदों को याद किया और हर घर में तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। प्रशासन ने यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। नोएडा में जिला अधिकारी मेघा रूपम ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। सेक्टर 27 के एक सामुदायिक केंद्र में आयोजित समारोह में डीएम ने तिरंगा फहराया और लोगों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये अभियान आजादी के 18वें साल में देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। मेघा रूपम ने स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा की। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान बहुत ही बृहद रूप से मनाया जा रहा है। मेरा सभी नोएडा के वासियों से अनुरोध है कि आप लोग भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े, घर घर तिरंगा लगाएं और साथ में तिरंगे का मान सम्मान जरूर करें। आज थर्ड फेज था तिरंगा यात्रा का, और क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं जिले में? देखिए, हर जगह खूब बृहद कार्यक्रम हो रहे हैं। स्कूल हो गए, संस्थाएं हो गई, कॉलेजेस हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, कार्यालय हो गए, और आप सभी से भी अनुरोध रहेगा कि हर घर तिरंगा में आप जरूर पार्टिसिपेट। लखनऊ और नोएडा में हर घर तिरंगा अभियान ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का जोश जगा दिया है। लखनऊ की पैदल तिरंगा यात्रा और नोएडा में डीएम मेघा रूपम के नेतृत्व में शुरू हुआ ये अभियान हर घर में तिरंगा फहराने का संदेश दे रहा है। ये पहल न केवल आजादी के नायकों को श्रद्धांजलि है, बल्कि नई पीढ़ी में राष्ट्रीय प्रेम की भावना को और मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वही 15 अगस्त के मौके पर उत्तर प्रदेश में देशभक्ति का जोश चरम पर है। लखनऊ में यूपी विधानसभा मार्ग पर पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। तो वही नोएडा में डीएम मेघा रूपम ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। दोनों शहरों में इस अभियान ने लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत कर दिया है।
लखनऊ के यूपी विधानसभा मार्ग पर सोमवार को पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये यात्रा हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया। यात्रा में स्कूली बच्चे, युवा, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग शामिल हुए, जो तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा विधानसभा मार्ग से शुरू होकर हजरतगंज तक गई। इस दौरान लोगों ने देश के शहीदों को याद किया और हर घर में तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। प्रशासन ने यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। नोएडा में जिला अधिकारी मेघा रूपम ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। सेक्टर 27 के एक सामुदायिक केंद्र में आयोजित समारोह में डीएम ने तिरंगा फहराया और लोगों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये अभियान आजादी के 18वें साल में देशभक्ति और का प्रतीक है। मेघा रूपम ने स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों से इस अभियान को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा की। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान बहुत ही बृहद रूप से मनाया जा रहा है। मेरा सभी नोएडा के वासियों से अनुरोध है कि आप लोग भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े, घर घर तिरंगा लगाएं और साथ में तिरंगे का मान सम्मान जरूर करें। आज थर्ड फेज तिरंगा यात्रा का और क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं जिले में? देखिए, हर जगह खूब बृहद कार्यक्रम हो रहे हैं। स्कूल हो गए, संस्थाएं हो गई, कॉलेजेस हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, कार्यालय हो गए, और आप सभी से भी अनुरोध रहेगा कि हर घर तिरंगा में आप जरूर पार्टिसिपेट। लखनऊ और नोएडा में हर घर तिरंगा अभियान ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का जोश जगा दिया है। लखनऊ की पैदल तिरंगा यात्रा और नोएडा में डीएम मेघा रूपम के नेतृत्व में शुरू हुआ ये अभियान हर घर में तिरंगा फहराने का संदेश दे रहा है। ये पहल न केवल आजादी के नायकों को श्रद्धांजलि है, बल्कि नई पीढ़ी में राष्ट्रीय प्रेम की भावना को और मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने पर विवाद गहरा गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के दावे के बाद हिंदू संगठनों ने मकबरे पर पूजा अर्चना की मांग की है, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़कर मकबरे में प्रवेश कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर रेढ़िया मोहल्ले में स्थित नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर के तनाव चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया है कि यह मकबरा ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने तोड़कर मकबरे में बदल दिया था। उन्होंने मकबरे में त्रिशूल, कमल और नंदी जैसे हिंदू प्रतीकों की मौजूदगी का हवाला दिया है। मुखलाल ने स्थानीय लोगों से 11 अगस्त को सामूहिक आरती करने की अपील की थी। इस ऐलान के बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता मकबरे पर पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़कर पूजा करने की कोशिश की। दोनों पक्षों से आज यहाँ पर आए थे लोग, और क्योंकि उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें, कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए। नहीं, ऐसा कोई समझौता अभी नहीं हुआ किसी के साथ बैठा के। अभी प्राथमिकता हमारी यही है कि सबसे पहले तो कानून व्यवस्था सामान्य रहे और उसके बाद में जो अलग अलग लोग हैं सबके मन में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, कोई अफवाह वगैरह न फैले, इसी बात पे हम ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल सब शांति है सर? हाँ, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मौके पे स्थिति सामान्य है। दूसरी ओर मुस्लिम संगठन और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने इसे नवाब अब्दुल समद का ऐतिहासिक मकबरा बताते हुए विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकारी अभिलेखों में ये मकबरा मंगी के नाम से दर्ज है और इसे मंदिर बताकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों ने मकबरे में तोड़फोड़ और भगवा झंडा फहराने की कोशिश की, जिससे दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मकबरे के
चारों ओर बैरिकेडिंग की और 10 थानों की पुलिस के साथ पीएसी तैनात कर दी। जिलाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थितियों को काबू में किया। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया है, लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं और अभी ये मौके पे जो है स्थिति सामान्य है। और कुछ लोग आए हुए थे, उन सभी लोगों से वार्ता की गई है और अब जो है यहाँ पे दोनों पक्ष से लोग जा चुके हैं। देखिए, करीब 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है, थाना अध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी पीएससी लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, सीओज हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियां लगी हुई। स्थिति फिलहाल हाँ, स्थिति एकदम ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हैं। फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताने का यह विवाद अब सांप्रदायिक तनाव का रूप ले चुका है। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग से स्थल की जांच का भरोसा दिया है ताकि ऐतिहासिक तथ्यों का पता चल सके। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की तीखी बयानबाजी ने माहौल और गर्मा दिया है। ये घटना फतेहपुर में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्यापारियों की एक बैठक के दौरान अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक व्यक्ति को गोली लगी जबकि कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद के साहिबाबाद नवीन फल और सब्जी मंडी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंडी सचिव द्वारा बुलाई गई व्यापारियों की बैठक में अचानक कुछ बदमाश घुस आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने पहले कुर्सियां तोड़ी और फिर दर्जनों राउंड गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में एक व्यक्ति की जांघ में गोली लगी जबकि कई अन्य लोग चोटिल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद मंडी में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मौके पे पुलिस बल पहुंच गई है और यहाँ पे जो अभी तक की सूचना है उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसका इलाज अभी एमएमजी अस्पताल में चल रहा है और जो बाकी मौके पे अभी शांति व्यवस्था है। यहाँ पे जो भी इनके नेता थे इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे एक मंडी समिति की मीटिंग चल रही थी जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने पहले विवाद किया, उसके बाद गोली चलाई। इन्हीं तथ्यों के आधार पर तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई, कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? इसमें एक व्यक्ति घायल है और जो गोली चलाई गई है उनके बारे में पता किया जा रहा है और अभी तहरीर प्राप्त करके जो भी इसमें ये जिन व्यक्तियों का नाम उल्लेख करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि फिल्मी स्टाइल में गोली चलाता हुआ भाग रहा है ऊपर। ये जो सारे एविडेंसेस है इनको जांच में लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना के कार्रवाई की जाएगी। सर, व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव की मिलीभगत से आज हुई है। ये सारा विवेचना का पार्ट है और जो भी ये तथ्य है इन पे जांच किया जाएगा। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो उनमें कार्रवाई की जाएगी। गोली कितने लोगों ने लगी? गोली एक लोग। व्यापारियों ने इस हमले के पीछे मंडी सचिव की मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सचिव लंबे समय से व्यापारियों को परेशान कर रहे थे। विवाद की जड़ 3 शेड प्लेटफॉर्म का आवंटन बताया जा रहा है जिसे सचिव ने कथित तौर पर किसी और को दे दिया था। एक दिन पहले भी हमलावरों ने व्यापारियों को धमकी दी थी। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति सफेद कुर्ता पहने पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करता दिख रहा है। मंडी सभी आम व्यापारियों की और खुदर व्यापारियों की आम सभा की मीटिंग चल रही थी और उसकी अध्यक्षता श्री ज्ञानचंद यादव जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्रम से सभी का संबोधन, सभी की समस्याओं पर विचार प्रकट किए जा रहे थे। ये पूछा जाना था भी क्या समस्या है, किसकी क्या समस्या है, किसकी क्या समस्या है। विभिन्न समस्या यहाँ जन्म ले चुकी है तो उसी क्रम में मतलब जो है ये सभी की मतलब वार्ता चल रही थी। इसी दौरान मतलब भाई विजेंद्र सिंह जी जो हमारे पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं और एआईसीसी मेंबर हैं, एक्स कैंडिडेट है राजनगर में, वो यहाँ के जिम्मेदार आदमी हैं, वो संबोधन कर रहे थे। संबोधन के दौरान ही अज्ञात नाम
एक व्यक्ति ने कुर्ता पजामा पहन रखा, हम सामने तो पहचान सकते, मैं नाम नहीं जानता, और कुछ लड़के थे और आके उन्होंने मतलब जो है बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसके उपरांत वह तफरी बची, एक दो कुर्सियां चली, बोधियां चली, मतलब जो है अब मुझे ये जानकारी नहीं है, हम लोगों ने पूरी चलाई। साहिबाबाद मंडी में हुई इस सनसनीखेज फायरिंग ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर मंडी में पुख्ता सुरक्षा होती तो इस घटना को रोका जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वहीं झांसी में रक्षाबंधन के पावन मौके पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। गरौठा थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी 18 साल की बहन की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उससे बहन का प्रेम प्रसंग मंजूर नहीं था। राखी बंधवाने के बाद भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उससे माफी भी मांगी। इससे पहले उसने बहन के प्रेमी की भी हत्या की थी। देखिए रिपोर्ट। झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन एक सनसनीखेज ऑनर किलिंग ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दरअसल अरविंद नाम के युवक ने अपनी बहन कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी। भाई ने पहले बहन का सिर मुंडवाया, बाद में पैर छूकर बहन से माफी भी मांगी। दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या से पहले बहन के प्रेमी को मौत के घाट भी उतारा था। जांच में सामने आया कि मृतका का उसके गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग था। इसी साल दोनों घर से भाग भी गए थे। पुलिस ने दोनों को ढूंढकर वापस मिलाया। दोनों परिवारों में समझौता भी करा लिया। समझौता के बाद दोनों का संपर्क जारी रहा। पुलिस ने अरविंद और प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना से पूरे गाँव में मातम छा गया है। जनपद झांसी के थाना लहचुरा में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, जिनका उम्र करीब 19-20 साल था। जब हम लोगों ने छानबीन करना शुरू किया है तो डेड बॉडी का शिनाख्त हो गई थी। ये व्यक्ति का नाम विशाल अहिरवार है, उम्र करीब 19 साल। ये थाना टहरौली का निवासी था और फिर और भी गहराई से छानबीन करने से ये पता चला कि इस लड़के का एक प्रेम प्रसंग चल रहा था एक लड़की के साथ। और फिर उसी में लड़की के जो भाई है अरविंद उर्फ गुल्ले एवं उनके दोस्त प्रकाश प्रजापति ने प्लानिंग करके विशाल जो अहिरवार है, जो मृतक है, उनको मतलब सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बाहर ले गए थे और उन पर दरादर हथियार से वार कर उनका हत्या कर दी है। फिर उसके बाद अगले दिन 9 तारीख को रक्षाबंधन के दिन जब उनके बहन मतलब मृतक की जो प्रेमिका है और जो अक्यूज्ड है अरविंद अहिरवार उर्फ गुल्ले की बहन, उनको जब ये बात पता चला कि उन्हीं के भाई ने उनके प्रेमी को मार दिया था, तो उन्होंने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैं बाहर जाके सबको बताऊंगी और पुलिस को भी बताऊंगी कि आपने ही मेरे प्रेमी को मार दिया है। तो उस बात को लेकर अरविंद उर्फ गुल्ले ने अपने बहन को मतलब समझाने के बहाने बाहर ले गया और एक सुनसान जगह पे ले जाकर उनके सीने पर मतलब बैठकर उनके गला दबा के उनको मार दिया है। अब फिलहाल तत्काल जो बॉडी दोनों मिली थे, तत्काल टीम से मतलब अविश्रांत काम किए हैं और लगातार परिश्रम करके दोनों मुजरिम अरविंद उर्फ गुल्ले एवं प्रकाश प्रजापति को हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। झांसी की इस घटना ने रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को दागदार कर दिया है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक इस दिन एक भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर मौत के घाट उतार दिया। इस ऑनर किलिंग ने समाज में प्रेम को लेकर फैली गलत धारणाओं को फिर से उजागर कर दिया है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन ये घटना पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहें सूर्या समाचार।